हेलो फ्रेंड्स, एचपी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय है हिंदी कहानी। ये भाग 2 है। अज्ञे की पहली कहानी जिज्ञासा 1929 में लिखी गई और ये 1935 में प्रकाशित हुई तथा इनकी अंतिम कहानी हजामत का साबुन है जो कि 1959 में लिखी गई। अज्ञे की विपथगा, हारिती, अकलंक, मिलन, द्रोही, छाया, 1 घंटे में, कैसांड्रा का अभिशाप, दारोगा अमीचंद, पगोड़ा वृक्ष कहानियाँ क्रांति संबंधी हैं। अज्ञे की लेटर बॉक्स, शरणदाता, बदला कहानियाँ देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। गैंग्रीन सबसे पहले रोज शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में कथा नायिका मालती का तकिया कलाम शब्द रोज है जो इस कहानी में बार बार आता है। गैंग्रीन 1934 में लिखी गई पारिवारिक जीवन पर आधारित दाम्पत्य जीवन की एक रस्ता और ऊब को रेखांकित करने वाली बेजोड़ कहानी है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार रोज निम्न मध्यवर्गीय जीवन को दहला देने वाली तस्वीर है। इस वर्ग के दाम्पत्य जीवन के नीरस बुझे सारहीन जीवन को अंकित करने में अज्ञे को अद्भुत सफलता मिली है। डॉक्टर नामवर सिंह ने शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ को हिंदी की पहली नई कहानी माना है। कुछ समीक्षक उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी को हिंदी की पहली नई कहानी मानते हैं। निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह परिंदे को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। निर्मल वर्मा की परिंदे एक रोमांटिक भावबोध की कहानी है। इसमें 2 प्रकार के जीवन दर्शन के बीच टकराहट है। एक और लतिका और हर्बर्ट जहां पीड़ा भरी प्रतीक्षा को ही अपना जीवन दर्शन बना चुके हैं, वहीं डॉक्टर मुखर्जी अपने अतीत को झटक कर वर्तमान में जीने के हिमायती हैं। नई कहानी की वृहत्तरी में है कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कमलेश्वर जी हैं। कमलेश्वर की सबसे चर्चित कहानी राजा निरबंसिया है। कहा जाता है कि हिंदी में दोहरे कथानक वाली पहली कहानी राजा निरबंसिया ही है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं जगपति, चंदा और बचन सिंह। जॉर्ज पंचम की नाक यह 1961 में लिखी गई कमलेश्वर की चर्चित एवं प्रशंसित कहानी है। व्यंग्यात्मक शैली की यह कहानी कांग्रेसी नेतृत्व और सरकारी तंत्र पर ऐसा करारा तमाचा है कि जिसके कारण कमलेश्वर को अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। नई कहानी आंदोलन को प्रवर्तित और प्रतिष्ठित करने में नई कहानियों के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई कहानी के दौर में धर्मवीर भारती की कहानी गुल की बन्नो बहुत चर्चित हुई थी। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की वापसी कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। पांडे बेचन शर्मा उग्रकृत उसकी मां कहानी के आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का पहला राजनीतिक कहानीकार माना है। उग्र के आरंभिक 12 कहानियों का संग्रह चिंगारियां 1923 और 26 के बीच प्रकाशित हुआ था। इन कहानियों में व्यक्त क्रांतिकारी विचारों के कारण अंग्रेज सरकार ने 1928 में इसे जब्त कर लिया था। बनारसी दास चतुर्वेदी ये विशाल भारत के संपादक थे। इन्होंने बेचन शर्मा उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहकर इसका प्रबल विरोध किया। उग्र ने समाज के उपेक्षित और प्राय निम्न वर्ग के पात्रों के माध्यम से सामाजिक भ्रष्टाचार के अनेक रूपों को उभारा है। शिव प्रसाद सिंह की कहानी खैरा पीपल कभी न डोले में गांव का यथार्थ स्वरूप वहां की संस्कृति, सामाजिक और प्राकृतिक स्थिति का प्रभावशाली और मोहक चित्रण हुआ है। दूधना सिंह की कहानियों में एकाकीपन और निर्वसन की भावना अधिक उभर कर आई है। कमल जोशी की जीवन चक्र, अछूतों की समस्या, भूमि सुधार, कृषि आंदोलन, वर्तमान शिक्षा की उद्देश्यहीनता, नैतिक पतन आदि को लेकर लिखी गई है। फणीश्वर रेणु की प्रथम कहानी बटबाबा 27 अगस्त 1944 को साप्ताहिक पत्रिका विश्वामित्र में प्रकाशित हुई थी और उनकी अंतिम कहानी भित्ति चक्र की मयूरी 1972 में प्रकाशित हुई थी। लाल पान की बेगम रेणु जी की श्रेष्ठ आंचलिक कहानी है। इस कहानी की नायिका बिरजू की मां है, जिसे गांव भर के लोग लाल पान की बेगम कहते हैं।
तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलाम 1956 रेणु जी की अद्वितीय कहानी है और इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। जैनेन्द्र कुमार का वास्तविक नाम आनंदी लाल था। इनके लेखन पर मनोविज्ञान के साथ साथ गांधीवादी चिंतन का प्रभाव है। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र की प्रसिद्ध कहानी है। शेखर जोशी नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार हैं। कोसी का घटवार इनकी सर्वाधिक चर्चित लोकप्रिय कहानी है। बदबू और दाजू शेखर जोशी की अन्य चर्चित कहानियां हैं। कोसी का घटवार कहानी गोसाई और लक्ष्मा के प्रेम की भावभूमि पर आधारित है। भीष्म साहनी की पहली कहानी नीली आंखें 1947 में प्रकाशित हुई। उन्होंने लगभग 120 कहानियों की रचना की है। भीष्म साहनी की सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कहानी चीफ की दावत है। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की देश विभाजन पर आधारित श्रेष्ठ कहानी है। कृष्णा सोबती की सर्वाधिक चर्चित कहानी सिक्का बदल गया 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई और अब बादलों के घेरे कहानी संग्रह में संकलित है। सिक्का बदल गया देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानी है। इस कहानी की नायिका दिवंगत शाहजी की पत्नी शाहनी है। कृष्णा सोबती की देश विभाजन पर आधारित 3 कहानियां हैं। सिक्का बदल गया, मेरी माँ कहाँ, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हरिशंकर परसाई कृत रानी नागमती की कहानी वस्तुतः रानी केतकी की कहानी का अनुसरण है, परंतु उसका विषय नया है, दृष्टि नई और सशक्त है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई की एक लब्ध प्रतिष्ठित रचना है, जिसमें उन्होंने फैंटेसी के माध्यम से पुलिस तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की कलई खोली है। प्रगतिशील कथा साहित्य में ज्ञानरंजन की कहानियों का महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञानरंजन की प्रसिद्ध कहानी पिता वृद्ध विमर्श की अविस्मरणीय कहानी है। मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी का नायक उद्विग्न है। उसे सहानुभूति की तलाश है। कारण यह है कि पत्नी उसकी उपेक्षा करती है, वह नौकरी करती है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। विष्णु प्रभाकर सामाजिक जीवन की समस्याओं को लेकर हर प्रकार की मानवीय पीड़ा से व्यथित होने वाले वादमुक्त कथाकार हैं। शानी की इमारत ढहाने वाले कहानी में दिखाया गया है कि आधुनिक जीवन में हमारे परंपरागत मूल्य कितनी आसानी से टूट जाते हैं। उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी में यह चित्रित किया गया है कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति अपने ही परिवार में किस तरह फालतू हो जाता है। मृदुला गर्ग की अगली सुबह कहानी में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में होने वाले सांप्रदायिक दंगे, विनाशदूत कहानी में भोपाल गैस त्रासदी, बेनकाब कहानी में चंबल क्षेत्र में व्याप्त अत्याचार और शोषण का चित्रण हुआ है। अमरकांत की डिप्टी कलेक्टरी की कहानी में डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा देता है बेटा और आतुरता की धार पर वेदना सहता है पिता। पिता के पुत्र से आशाएं आकांक्षाएं मानो अतीत की वर्तमान के प्रति शुभकामनाएं हैं। अमरकांत की कहानी हत्यारे हिंदी की सर्वोत्तम कहानियों में से एक है। राजेंद्र यादव की टूटना कहानी उस समय की सर्वोत्तम कहानियों में से एक थी। मनु भंडारी की यही सच है की गणना हिंदी की अमर प्रेम कहानियों में की जाती है। मनु भंडारी की एखाने आकाश नाई कहानी पर जीना यहाँ नामक हिंदी फिल्म बनी है। मनु भंडारी के कथा साहित्य में स्त्री विमर्श विषयक विवाद एवं वितर्क का बड़ा संयत समाधान प्रस्तुत किया गया है। मनु भंडारी की कहानी रानी माँ का चबूतरा में मजदूर वर्ग की असहाय नारी की दरिद्रता संघर्ष का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी चाय का प्याला में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्याप्त शोषण की भयावह तस्वीर उभरती है। मधुकर सिंह की कहानी है लहू पुकारे आदमी। अब्दुल मिसविल्ला की कहानी सुलह में एक असहाय ग्रामीण पात्र पुलिस और उच्च वर्ग की मिलीभगत पहचान कर सुलह अपने ढंग से करता है, अर्थात जालिम को पीट कर करता है। मिथिलेश्वर को श्रेष्ठ कहानी लेखन के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, सोवियत रूस द्वारा सोवियत लैंड पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा यशपाल पुरस्कार तथा अखिल भारतीय बंग साहित्य सम्मेलन द्वारा अमृत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुक्तिबोध की नई जिंदगी, काठ का सपना, जलना, पक्षी और दीमक, विपात्र, क्लॉड इथरली आदि कहानियां महत्वपूर्ण और विशिष्ट मानी गई हैं। समकालीन कथाकार शिवमूर्ति के कहानी संग्रह केशर कस्तूरी में 6 कहानियां संकलित हैं। कसाईबाड़ा, अकालदंड, सिरी उपमा जोग, भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र और केशर कस्तूरी। शिवमूर्ति कृत कुच्ची का कानून में 4 कहानियां संग्रहित हैं। ख्वाजा ओ मेरे पीर, बनाना रिपब्लिक, कुच्ची का कानून, जुल्मी। गंगा प्रसाद विमल ने साठोतरी कहानी को समकालीन कहानी के नाम से अभिहित किया, किंतु शीघ्र ही उन्होंने समकालीन कहानी के स्थान पर अकहानी की व्याख्या प्रारंभ की
और 1960 के बाद कहानी एक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत हुई। नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की कहानी एक और शुरुआत के आधार पर कहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को माना है। नई कहानी के विरोध में दूसरा आंदोलन सचेतन कहानी के रूप में प्रस्तुत हुआ। इसके पुरोधा डॉक्टर महेप सिंह हैं। 1964 में आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक के प्रकाशन से सचेतन कहानी का आरंभ माना जाता है। 1968 में अमृत राय ने नई कहानियां पत्रिका के माध्यम से सहज कहानी आंदोलन का नारा दिया। 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना हुई। फरवरी 1982 में दिल्ली में जनवादी लेखक मंच का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस समय कहानी के क्षेत्र में जनवादी आंदोलन सक्रिय और गतिशील हुआ। 1979 में राकेश वत्स ने मंच पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया। डॉक्टर देवेंद्र को शहर कोतवाल की कविता कहानी संग्रह के लिए इंदु कथा सम्मान 1998 प्राप्त हुआ। क्षमा करो हे वत्स, नालंदा पर गिद्ध इनकी चर्चित एवं उत्कृष्ट कहानियां हैं। सादत हसन मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह पर मम्मू नामक हिंदी फिल्म बनी है। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक पर हिना नामक हिंदी फिल्म बनी है। विजयदान देथा की कहानी चरणदास चोर पर इसी नाम से तथा दुविधा कहानी पर पहेली नामक हिंदी फिल्म का निर्माण हुआ है। जयप्रकाश कदम की लाठी सॉन्ग, मोहनदास नेमिश राय की आवाजें अधिकार चेतना, अनीता रश्मि की मृग मरीचिका, उषा प्रेमवदा की लोकतंत्र में बकरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम भारतीय ग्रामीण समाज की कहानियां हैं।